आज हम अपनी वीडियो में पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो जो रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स थी और लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने के लिए नील बोर ने एक मॉडल प्रपोज किया। ठीक है, और वो मॉडल किस पे बेस्ड था? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो इसको बोला उन्होंने बोहर एटॉमिक मॉडल। अब सबसे पहले पढ़ते हैं हम इसके पोस्टुलेट्स। ठीक है, क्या क्या उसकी पोस्टुलेट्स है। ठीक है, तो फर्स्ट था वो था एटम हैज़ अ सेंटर। ठीक है, सेंटर होता है एटम में और उसको क्या बोलते हैं हम? कॉल्ड न्यूक्लियस। उसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और सेकंड पोस्टुलेट है इसका इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड circular orbits with fixed energy and fixed velocity। ठीक है, या रेडियस, फिक्स्ड रेडियस। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कैसे रिवॉल्व करेंगे? वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, बट कहाँ वहीं रिवॉल्व करेंगे जहाँ उनकी एनर्जी फिक्स होगी और रेडियस भी फिक्स्ड होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये है हमारा न्यूक्लियस, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिवॉल्व करें। ठीक है, और इनको ही बोला गया बाद में इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जहाँ रिवॉल्व करें। ठीक है, जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 या 1 1 2 3 4, और इनको बोला गया KLMN। इनको हम एनर्जी सेल्स भी बोलते हैं। ठीक है, या एनर्जी लेवल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा इसमें क्वांटाइजेशन कंडीशंस। ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट्स for which the angular momentum को हम L से डिनोट करते हैं, इस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। ठीक है, उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स इन दोज उन्हीं सर्कुलर ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं जिनकी जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होगी। ठीक है, तो L आ गया हमारे पास NH/2π। ठीक है, ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स जैसे पीछे बताया। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट आ गया, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो बस न्यूक्लियस के अराउंड मूव करें। ठीक है, तो फर्स्ट के लिए हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी h/2π। सेकंड के लिए हमारे पास आ जाएगी 2h/2π। थर्ड के लिए एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी 3h/2π, और फोर्थ के लिए आ जाएगी 4h/2π। और nth के लिए निकालनी हो, nth शेल के लिए, फॉर nth शेल, तो वो आ जाएगी हमारे पास NH/2π। सॉरी, nth शेल नहीं है, ये जो n है वो क्या है हमारा? इंटीजर है, या इसको हम एनर्जी लेवल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी एंगुलर मोमेंटम आ जाएगी
L इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। तो n क्या है यहाँ पे, इंटीजर, और इसको हम बोलते हैं एनर्जी सेल या एनर्जी लेवल या सेल नंबर, ठीक है, कि कौन से सेल में कौन से ऑर्बिट में, ठीक है। जैसे n इज इक्वल टू 1 तो कौन सा आ गया हमारे पास k, l इज इक्वल टू 2 तो आ गया l, n इज इक्वल टू 3 तो वो आ गया m, और n इज इक्वल टू 4 वो आ गया n, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, एनर्जी सेल्स हैं या एनर्जी लेवल्स हैं, ठीक है। n क्या है, इंटीजर वैल्यू है कोई, और इसको हम शेल नंबर भी बोलते हैं, ठीक है। nth शेल के लिए नहीं, ये सॉरी, ठीक है। n की वैल्यू हम 1 2 3 4 ऐसे भर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें बात की गई एंगुलर मोमेंटम की, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है हमारा, एंगुलर मोमेंटम होता है हमारा L इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, और p होती है हमारे पास मोमेंटम, तो मोमेंटम होती है mb, ठीक है। अब क्रॉस वेक्टर हटाया तो वो आ गया आर एम बी साइन थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मूव कर रहा है, उसके पास m मास है और b वेलोसिटी है, ठीक है। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है तो वो यहाँ, ठीक है, तो वो किस एंगल से कर रहा है, 90 डिग्री। तो साइन 90 कितना होता है, 1। तो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ गई आर एम बी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एम बी आर, ये आ गई हमारे पास एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, ठीक है। अब n था हमारे पास एन एच अपॉन 2 पाई। अब हम l की वैल्यू भर दे तो आ जाएगा एम बी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, ठीक है। अब h क्या है यहाँ पे, प्लैंक्स कांस्टेंट, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं बोहर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इसको बोलते हैं हम बोहर क्वांटाइजेशन कंडीशंस, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारी पोस्टुलेट, व्हाइल रिवॉल्विंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस provides सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, कि जब इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, न्यूक्लियस के रिवॉल्व करेंगे, घूमेंगे, तो जो उनके बीच की इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या हमें प्रोवाइड कराएगी, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, और जो इनके बीच में फोर्स होगी उसको बोलेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और पीछे हमने पढ़ा था कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है वो किसके बराबर है, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर, ठीक है। तो यहीं से देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्जेस है Q1 और Q2, ठीक है। अब एक पे चार्ज है इलेक्ट्रॉन और एक न्यूक्लियस पे चार्ज है हमारे पास Ze, ठीक है। अब फोर्स होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R। अब यहाँ पे हम Q1 Q2 की वैल्यू पुट करें तो वो आ जाएंगी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
एक मिनट, पहले तो सेंटीपिटल FC वो आता है हमारे पास है mb²r, ठीक है। अब हमने पुट किया FE इज इक्वल टू FC, तो FE आ गया हमारे पास 1/4πε0, इसको इधर करूँ 1/4π Q1 Q2, Q पे था इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो एक आ गया E और एक आ गया ZE अपॉन 4πε0r, और FC आ गया mb²r, तो ये आ गया हमारे पास ZE² अपॉन 4πε0r², 4πε0r², और ये आ गया mb²r, ठीक है। ये तो था हमारा फोर्थ पोस्टुलेट। अब आगे है हमारा while revolving in a particular orbit, an electron neither gain energy nor lose energy, ठीक है। इसमें बोला कि एनर्जी ऑफ सेल ऑफ एन ऑर्बिट या सेल वो क्या है, इज फिक्स्ड। इसमें इन्होंने बोला कि एज लॉन्ग एज, जितने टाइम तक जो हमारा इलेक्ट्रॉन है किसी एक ही पर्टिकुलर ऑर्बिट में लेगा, वो ना तो कोई एनर्जी गेन करेगा और ना ही कोई एनर्जी लूज़ करेगा, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो होगी पर्टिकुलर सेल में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो उस सेल को उन्होंने फिर बोला स्टेशनरी स्टेट्स, ठीक है, या स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स, ठीक है। तो ये था इस पोस्टुलेट्स के बारे में। अब नेक्स्ट पोस्टुलेट है हमारा इलेक्ट्रॉन कैन एक्सेप्ट एनर्जी एंड कैन लूज एनर्जी, ठीक है। पीछे वाले पोस्टुलेट में हमने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, ना तो एनर्जी गेन करता है और ना तो लूज़ करता है। बट इसमें क्या बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है, लूज़ भी करता है, बट कुछ इसकी कंडीशन है। तो फर्स्ट है कि इफ़ एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स एन एनर्जी इट जम्प्स टू हायर एनर्जी लेवल्स, ठीक है। क्या बोला कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है तो वो क्या करेगा, किसी अगले दूसरे हायर एनर्जी लेवल में चले जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और सेकंड कंडीशन है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन loses energy it recedes back to lower energy level, ठीक है। अगर वो एनर्जी लूज़ करता है तो वो पीछे वाले एनर्जी लेवल में वापस आ जाएगा, ठीक है। और इसको बोलेंगे हम डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और एक बात इसमें आपने याद रखनी है, मैं आपको बताऊं, जैसे ये हमारा न्यूक्लियस है और ये हमारे ऑर्बिट है, ठीक है। यहाँ पे मैं ऐसे आपको बता रही हूँ, मैं आपको पूरा सॉल्व कर बताऊँगी, ठीक है।
तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी आ गई -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड में आ गई हमारे पास -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम एनर्जी के कैलकुलेशन करेंगे, निकालेंगे, तब आएगा ये। अब मैं आपको ऐसे बता देती हूँ। थर्ड में आएगी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फोर्थ में आएगी 85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इस पॉस्टुलेट को हम देखें तो क्या है कि अब ये फर्स्ट ऑर्बिट है। ठीक है, अब अगर हम इसको एनर्जी दे दें, हमने दे दी इसको मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4.6। तो ये कोई भी इसके बीच में कोई ऐसा एनर्जी लेवल नहीं है, तो ये क्या करेगा, कहीं भी एक्साइड नहीं होगा। ठीक है, अगर हम इसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते हैं तो क्या आ जाएगा फिर 10.2। ठीक है, तो ये इसके पास आ जाएगी अब -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या करेगा, यहाँ से एनर्जी लेगा और अगले सेल में एक्साइट कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक बात है कि एन इलेक्ट्रॉन गेन्स और लूजेस only those energy which are equal to difference in two एनर्जी लेवल्स। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन वही एनर्जी लूप से गेन करेगा जो इन दो के बीच का डिफरेंस होगा उसके इक्वल होगी। ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो इनके बीच का डिफरेंस है वो भी बराबर नहीं आ रहा है, ज़्यादा कम आ रहा है। और ये जब हमने 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ली तो वो इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो वो ये एनर्जी गेन करेगा। ठीक है, तो E1 प्लस डेल्टा E वो कितनी एनर्जी लेगा, जिससे वो E2 के इक्वल आ जाए। E2 कितनी लेगा, जिससे वो E3 के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ये बात आपने याद रखनी है। तो उनके बीच का डिफरेंस के इक्वल होगी वही एनर्जी वो गेन करेगा या लूज़ करेगा। ठीक है, तो इसी की हेल्प से उन्होंने एटॉमिक स्पेक्ट्रा एक्सप्लेन किया। ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।